छात्रों, जैसे आपको पता है कि पिछले सत्र में हमने पिछले पीरियड में हमने जो है पढ़ा था, आपको पिछले बात बताया था कि व्यवहारिक स्थितियों में सरल समीकरणों के अनुप्रयोग हमने पढ़े थे। तो आज भी हम उसको वहीं से जो है कंटिन्यू करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप जो है ये बातें आप समझ रहे होंगे और इस प्रकार से जो हम चीजें आपको पढ़ा रहे होंगे वो समझ रहे होंगे। यहाँ पर हमने जो है 4.4 एक्सरसाइज जो है मैं आपको ये करवा रहा हूँ और यहाँ पर आपको ये था कि भाई आपको समीकरण बनानी है और अज्ञात राशि आपको निकालनी है। अब मैं अगला प्रश्न आपके बुक का पढ़ रहा हूँ। इनेहल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है तो उसे 8 प्राप्त होता है। पहले भी जब हमने समीकरण हल करे थे तो इसी प्रकार के समीकरण हमने हल करे थे। तो आप यहाँ पर जो है इबेनहल एक संख्या सोचती है तो माना उसने जो है क्या संख्या सोची, माना संख्या x सोची उसने, माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। वह इसमें 19 जोड़ती है, वह इसमें क्या जोड़ती है, नेक्स्ट अर्थ है 19 जोड़ के जो है क्या हो जाएगी संख्या x प्लस 19 जोड़ने पर जो है x प्लस 19 हो जाएगी। उसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है। अब ये योग हो गया। अब x प्लस 19 को वो क्या करती है, 5 से भाग देती है और उसको क्या प्राप्त होता है, उसको 8 प्राप्त होता है, उसको 8 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार इसको नीचे हम 1 लिखेंगे। 1 लिखने पर जो है हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 19 बराबर 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो यहाँ पर जो है हम x बराबर ये 40 इधर है और ये माइनस 19 इधर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पर आप जांच आप औरली भी कर सकते हैं, यानी उसने जो संख्या सोची, जो अज्ञात राशि आपने जो संख्या सोची, वो संख्या उसने क्या सोची, 21 सोची। संख्या क्या सोची उसने, 21। अब वो कह रहा है कि 21 में उसने 19 जोड़ा तो 40 हुआ और 40 में जो है 5 का भाग दिया तो उसको कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा उत्तर जो है, चाहे आप उसको ऐसे जांच कर सकते हैं, यहाँ पर जांच कर सकते हैं आप कि भाई संख्या आपकी 21 आई, 21 में 19 जोड़ा, 19 में जो है 5 का भाग दिया, यानी ये 40 हो गया, 40 में 5 का भाग दिया तो आपके पास जो है 8 हो गया, 5 8 40। तो आप उसने जो है संख्या जो सोची थी वो क्या सोची थी, 8 सोची थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम क्या है। संख्या का 5/2। तो पहले हम माना अनवर एक संख्या सोचता है तो माना उसने जो है, माना संख्या बराबर है, माना उसने जो है क्या संख्या सोची, x सोची, उसने x संख्या सोची। अब एक संख्या वह इस संख्या के 5/2 में से, तो संख्या का पहले हम 5/2 निकालेंगे। संख्या का 5/2 यानी 5/2 गुणा गए x, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x/2। संख्या का 5/2 यानी 5x/2। वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल देता है, 7 निकाल देता है यानी उसको माइनस कर देता है वो। तो इसमें से हम माइनस करेंगे इसको, तो ये आप जो है 5x/2 माइनस 7 निकाल दे तो परिणाम 23 होता है, तो परिणाम 23 होता है। तो आप फिर वही इस प्रक्रिया आप यहाँ पर समीकरण हल करने की, 5x/2
यह अचर राशि बाईं तरफ बराबर 23 प्लस 7, 5x/2 बराबर 30। इसका बजगुणनखंड करेंगे तो 5x बराबर 60, तो x बराबर 60/5 बराबर 12। तो यहाँ पर जो है ये जो है 12 आ जाएगा। अब हम इसकी जांच करेंगे कि जांच हमारा उत्तर सही है या नहीं है, जांच करेंगे। जांच करते हैं। हमारी संख्या 12 आई और हमने इसको 5/2 से गुणा किया, 5/2 से गुणा किया तो 2 ये 6 हो गया, तो 6 पंजे 30 हो गए। और 30 में से अगर हम 7 घटाते हैं, 30 में से हम 7 घटाते हैं तो हमारा उत्तर 23 हो जाता है। और जो कि यहाँ पर शर्त में भी दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा उत्तर जो है क्या है, सही है ना। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं कि आप सब ये बातें समझ रहे होंगे और ये जितने आपको इबारती क्वेश्चन आपको जो ये कराए जा रहे हैं, ये आप जो है घर में भी जो है अन्य किताबों के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं और प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक, तो ये प्रश्न आप स्वयं कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। इसमें जो है आप ये कह सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज आपको दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज आपको दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर आपको ए बी और सी समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और इसका शीर्ष कोण 40 डिग्री है। शीर्ष कोण कितना है, शीर्ष कोण है इसका 40 डिग्री है, शीर्ष कोण 40 डिग्री है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है देखना पड़ेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं जब दो भुजाएं इसकी बराबर हैं और इसका शीर्ष कोण 40 है। जब दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी बी और कोण सी इसमें क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें इनमें से मानना पड़ेगा कि माना ये कोण जो है x है, माना आधार कोण, माना, अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना प्रत्येक आधार कोण बराबर x डिग्री। अब आपने क्योंकि आपने देखा कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं आपस में जो है, ये भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की के सम्मुख कोण बराबर, भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमने जो है इसको क्या मान लिया, x डिग्री मान लिया। तो त्रिभुज के तीन अंता कोणों का योग आप जानते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू, त्रिभुज के तीन अंता कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आप जानते हैं, बहुत कक्षा जो है बेसिक लेवल से आप जानते हैं इसको, 5वीं 6वीं से, कि त्रिभुज के तीन अंता कोणों का योग 180 अंश होता है। तो A की जगह आपका 40 है, B की जगह आपने x मान दिया इसे, और इसे भी आपने क्या मान दिया, x मान दिया। तो x प्लस ये भी x डिग्री हो गया और ये भी x डिग्री हो गया, बराबर 180 हो, बराबर 180 हो गया। तो ये 40 हो गया, 40 डिग्री प्लस 2x डिग्री, x एक x ये है और एक x ये है, तो 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 2x डिग्री इक्वल टू 180 में से 40 गया तो 140, तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा
या बराबर लिखते रहेंगे, तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 140/2 यानी 70। तो ये 70 डिग्री हो गया। अब आप इसको इसकी जांच भी कर सकते हैं कि 70 ये हो गया, 70 और 70 140, और 40 जो है कितना हो गया 180 अंश हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है। सचिन ने जितने रन बनाए, वो राहुल ने जितने रन बनाए, सचिन ने उसके दुगने रन बनाए। उन दोनों द्वारा बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। तो दोहरा शतक 200 का होता है और दोहरा शतक 200 का होता है, तो उससे 2 कम 198 हो गया है। तो बताओ प्रत्येक ने कितने रन बनाए। तो ये भी बहुत सरल प्रश्न है, तो आप इसको कर सकते हैं कि माना राहुल ने बनाए, राहुल ने रन बनाए, ऐसे लिख सकते हैं, राहुल ने रन बनाए x। अब सचिन ने जो है इसके दुगने रन बनाए, तो x का दुगना 2, तो सचिन ने रन बनाए, तो ये 2x हो गया, दुगने बनाए। अब ये कह रहा है कि दोनों द्वारा बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से। तो दोनों द्वारा कुल रन कितने बनाए गए, दोनों द्वारा बनाए गए कुल रन, दोनों द्वारा बनाए गए कुल रन यानी x प्लस 2x इक्वल टू 3x। अब जो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार आपको दिया गया है कि ये जो है दोहरे शतक से 2 कम है, यानी 198 है। ये 198 दोहरे शतक से जो है क्या है 2 रन कम है। तो 3x इक्वल टू 198, तो x इक्वल टू 198/3। तो 3 छक्का 18 और 3 छक्का 18, यानी जो राहुल ने रन बनाए, राहुल ने कितने रन बनाए, राहुल ने बनाए 66 रन। और उसके बाद सचिन ने कितने बनाए, सचिन ने 2x बनाए, तो 2 गुणा गए 66, तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, इतने रन। तो ये जो है क्या है, राहुल ने 66 रन बनाए और इसने 132 रन बनाए। तो 66 और 132 को हम जोड़ेंगे तो 198 आ रहा है, तो 198 आ रहा है। तो ये दोहरे शतक से 2 रन कम है। अब हम जो है इसका अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है, जो पूछा जाता है उसको आप जो है अज्ञात राशि मानते हैं, उसको जो है उसी को मानते हैं आप। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई परमीत के पास माना x कंचे हैं। परमीत के पास क्या है, परमीत के पास माना परमीत के पास जो है कितने कंचे हैं, x कंचे हैं। परमीत के पास कितने कंचे हैं, x कंचे हैं। ये प्रश्न जो है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। तो इरफान के पास कितने कंचे होंगे, माना परमीत के पास ये हैं। अब इरफान कह रहा है
इरफान कह रहा है कि भाई मेरे पास परमीत के 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। 5 गुने से, तो 5 गुने से 7 अधिक कंचे इरफान के पास है। 5x धन 7 कंचे हैं। और इरफान साथ साथ ये भी कह रहा है कि उसके पास 37 कंचे हैं। उसके पास कितने कंचे हैं? 37। यानी जो 5x धन 7 है वो कितने के बराबर है? 37 के बराबर। 5x धन 7 जो है 37 के बराबर है। तो हम इसको जो है लिख सकते हैं 5x धन 7 बराबर 37। 5x धन 7 बराबर 37। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 37 ऋण 7। 37 ऋण 7। तो ये 5x बराबर हो जाएगा 30। तो x बराबर हो जाएगा 30/5 बराबर 6। यानी 6 जो है किसके पास जो है परमीत के पास कितने कंचे हैं? 6 कंचे हैं। तो परमीत के पास 6 हैं। तो इरफान के पास 37 है। तो 5x धन 7। तो 5x 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30, और 30 पे 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37। तो इसका मतलब जो है हमारा उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु क्या है? तो लक्ष्मी की आयु पहले हम मानेंगे। माना लक्ष्मी की आयु बराबर x वर्ष। माना लक्ष्मी की आयु बराबर x वर्ष। लक्ष्मी की आयु बराबर x वर्ष हो गया। लक्ष्मी की आयु जो है x वर्ष हो गई। माना लक्ष्मी की आयु बराबर x वर्ष हो गया। तो लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो उसके पिता की आयु कह रहे हैं लक्ष्मी के पिता लक्ष्मी के पिता की लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी के पिता की आयु जो है कितनी हो जाएगी? लक्ष्मी के पिता की आयु जो है क्या हो जाएगी? लक्ष्मी के पिता की आयु हो जाएगी आपकी लक्ष्मी के पिता की आयु 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। 3 गुने से, तो 3 गुना, इसका 3 गुना ले लेंगे आप। 3x हो गया। और 3 गुने से 4 वर्ष अधिक, तो ये 4 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा? 3x धन 4 हो जाएगा। और इसका योग 49 है। इसका योग कितना है? 49 है। तो ये आप जो है क्या कर सकते हैं? 3x प्लस 4 इक्वल टू 49। 3x प्लस 4 इक्वल टू 49 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं इसे? 3x इक्वल टू 49 माइनस 4। तो 3x इक्वल टू 45 हो गया। 45। तो यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ इक्वल लिख देंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा 45/3 इक्वल टू 15। 45 यानी लक्ष्मी की जो आयु है वो 15 वर्ष है। और उसके पिता की आयु जो है उसके 3 गुने से 4 अधिक है। तो 3 गुने से 4 अधिक जो है 45 और 4 कितना हो गया? 45 और 4 49। इसका मतलब जो है क्या है? हमारा उत्तर सही है। ठीक है। अब एक और प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए। इसमें लिखा हुआ है सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए।
उन्होंने बाग में कुछ पेड़ लगाए, इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे और कुछ जो है बिना फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या, कुछ पेड़ जो है फलों के पेड़ थे और उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? ठीक है, तो यहाँ पर जो है माना फलों के माना जो फलों के पेड़ थे, माना फलों के पेड़ बराबर x। अब ये कह रहा है कि इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे और उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक, तिगुने से 2 अधिक, यानी जो फलों के नहीं थे, जो फलों के नहीं, फलों के जो फलों के नहीं है वो तिगुने से 2 अधिक है। अब यही शर्त आपको जो है क्या है दे रखी है कि इन पेड़ों की जो संख्या है वो क्या है 77 है, 77 है, यानी 3x + 2 = 77। इसको पक्षांतर करेंगे, 3x = 77 - 2, तो 3x = 75, तो x = 75/3 = 25। तो यहाँ पर जो है ये जो है क्या हो गया 25 ऐसे पेड़ हैं जो फलों वाले हैं। तो यहाँ पर आप जो है जांच कर सकते हैं, जो फलों के नहीं है वो ये है और वो 77 है, तो जो फलों के नहीं है यानी 3x + 2, 3 × 25 + 2 यानी 75 + 2 = 77। इस प्रकार हम देखते हैं कि आपने जो है ये जो बहुत सारे हमने इबारती प्रश्न कर लिए हैं और ये इसमें जो है अब एक और प्रश्न बचा हुआ है, अंतिम प्रश्न इसमें एक आपकी बुक में बचा हुआ है। मैंने अब सारे क्वेश्चन आपको कर दिए हैं और आशा करता हूं कि आपके जो ये सारे जो क्वेश्चन किए गए हैं वो आप कर रहे होंगे। तो आप जो है अगले जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप अपने आप स्वयं कर सकते हैं और कभी आपसे अगर कभी ये छूट जाता है तो आप दोबारा इसके जो है ज्ञान दर्शन चैनल पे या YouTube पर देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर अगले पीरियड में मुलाकात होती है। थैंक यू।